5 के फंडे के विनिंग सीरीज 72 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी रिवर्स शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश? इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों देश जो है इन्होंने कितनी रिवर शेयर की है? A 17, B 39, C 48 एंड D 54। आंसर क्लिक कीजिए। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कर लूं मैं क्लिक? ओके, आंसर इज D 54। इंडिया और बांग्लादेश जो है ये 54 रिवर शेयर करते हैं। दोस्तों न्यूज में देखो ये पूरा जाल बुन गया है रिवर्स का, है ना, मेन रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ऐसे पूरा जाल बुना है। 7th राउंड ऑफ इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन स्टार्टेड ऑन द 19 जून 2022 एट न्यू दिल्ली। एक जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन है जहां पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर साहब, है ना, इन्होंने फोकस किया है कि एक जॉइंट मैनेजमेंट जो है रिवर का वो प्रॉपर वे से रहे। साथ में बांग्लादेश का जो सालाना फ्लड रहता है उसको भी इंडिया असिस्ट करना चाहता है मैनेजरियल लेवल पर। दोनों कंट्री में खास बात क्या है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉर्डर इश्यू जो है रिजॉल्व कर दिया है थ्रू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 2015। लेकिन अभी भी जो है अपने डिफरेंसेस रह गए रिवर्स के बारे में, पर्टिकुलरली तित्सा और फेनी रिवर्स, इसके बारे में अभी भी जो डिफरेंसेस है वो सेटल होने के हैं। लेकिन एक पॉजिटिव जो डायलॉग्स है, डिस्कशन है, वो चल रहे हैं, है ना। तो ये इसीलिए कि दोनों साइड के जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर डिपेंड है, लाखों लोगों की जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड है। Second question, consider the following facts with regard to the lightning strike in India. भारत में बिजली जो गिरती है उसके बारे में फैक्ट्स है। पहला, 1, lightning is classified as a natural disaster. बिजली गिरना यानी लाइटनिंग ये नैसर्गिक एक आपदा जो है, नेचुरल डिसास्टर क्लासिफाइड किया गया है। 2, recently set up an early warning system. अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है अभी हाल ही में सेटअप कर दी गई है। और तीसरा, ऑल स्टेट्स प्रिपेयर लाइटनिंग एक्शन प्लान LAP, लाइटनिंग एक्शन प्लान लाइक हीट एक्शन प्लान HAP जैसा जो है लाइटनिंग एक्शन प्लान जो है सभी राज्यों ने प्रिपेयर किया है। विच ऑफ द अबव फैक्ट्स इज और आर करेक्ट? तीनों स्टेटमेंट्स है। क्लिक कर दिया, मैं क्लिक कर रहा हूं। चलो मैच करो आंसर। आंसर इज सी, ओनली 2 इज करेक्ट। लाइटनिंग इज नॉट येट क्लासिफाइड एज अ नेचुरल डिसास्टर इन इंडिया। अभी तक इसको नेचुरल डिसास्टर जो है ये घोषित नहीं किया गया है, क्लासिफाइड नहीं किया गया है। लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है सेटअप कर दी गई है। 15 मिनट पहले आपको खबर मिल सकती है कि कहां बिजली गिरने वाली है। दूसरा ऐसा है कि सभी स्टेट्स नहीं, सेंटर इसके लिए स्टेट्स के पीछे लगा है कि भाई आप कर लो करके, लेकिन अभी भी प्रिपेयर्ड जो है एक्शन प्लान अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है। अब यदि ये हम देखेंगे तो जितनी लाइटनिंग स्ट्राइक है उसमें से 96% ये रूरल एरिया में गिरती है और रूरल लाइव्स काफी खतरे में है। और इसी वजह से एक लाइटनिंग एक्शन प्लान बनना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली फार्मर्स जब खेती में काम करते रहते हैं तभी ये इश्यूज होते हैं। देखो न्यूज क्या है, हाउ लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड विच एरियाज आर मोस्ट प्रोन टू स्ट्राइक। एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट 2021-22 जो है अंडर द लाइटनिंग रिजाइलेंट इंडिया कैंपेन, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है ऑफ क्लाइमेट रिजाइलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल CROPC और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आते हैं दोनों,
है ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये दोनों ने मिलकर बनाया है। अब लाइटनिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे गिरती है, तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरती है, उससे बाद छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और बाद में वेस्ट बंगाल। तो ध्यान में रहे, एमपी है, छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल है ना। ये सीक्वेंस आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। 2021-22 में स्ट्राइक्स कम हो गई थी। रीजन बिहाइंड इट दिया है कि कोविड लॉकडाउन था। अब कोविड लॉकडाउन का क्या असर था, तो ऑब्वियसली पोल्यूशन कम हुआ, एरोसोल लेवल कम हो गई है ना, और एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन हो गया था। इसी वजह से लॉकडाउन में जो है बिजलियां कम गिरी। साथ में 2021-22 में एक स्टेबल वेदर सिस्टम, वेदर कंडीशन भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रही, और दीज आर द रीजंस, यही रीजंस है जो हमें बिजली जो है गिरना, उसका प्रकार जो है कम हो गया था। थर्ड क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग? दुनिया की सबसे पहली कौन सी कंट्री है जिन्होंने थिन प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया? ए स्वीडन, बी बांग्लादेश, सी वानुआतु और डी है फिनलैंड। क्लिक करूं मैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। ओके, क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज बी, बांग्लादेश, है ना। एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस गूगली आ सकते हैं। बांग्लादेश ने 2002 में थिन प्लास्टिक, थिन ध्यान में रखो, थिन प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिया गया था। अब उसके बाद जो है न्यूजीलैंड ने एक स्टेप उठा ली थी, है ना। न्यूजीलैंड जो है, उसके बाद न्यूजीलैंड 2019 में उसने बैन किया था। चाइना जो है उसने फेज्ड वे से, फेज मैनर वे से ये इंप्लीमेंट किया थिन प्लास्टिक बैग्स बैन करने का, 2020 से शुरुआत कर दी, ठीक है। अब बहुत सारी कंट्रीज जो है, एक अराउंड 68 कंट्रीज है, 68 कंट्रीज ने एक 2019 से धीरे धीरे फेज्ड वाइज बैन करना शुरू कर दिया, ठीक है। यूएसए जो है, यूएसए में कुछ राज्यों ने, कुछ जो ये स्टेट्स है उन्होंने किया है ना। सबसे पहले तो कैलिफोर्निया जो है, ये कैलिफोर्निया ने 2014 में पहली बार बैन कर दिया था, ठीक है। चलो न्यूज में देख लेते क्या है। तो न्यूज ऐसी है दोस्तों, बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, इंडिया में द सेंटर ने बैन कर दिया है फ्रॉम द 1 जुलाई 2022, है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या है, यूज एंड थ्रो जो बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट, यानी एक बार यूज करेंगे और बाद में डिस्कार्ड कर देंगे। इंडिया की रैंक जो है, ये टॉप 100 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, ऐसे टॉप 100 कंट्रीज है। ये 100 कंट्रीज में इंडिया का 94th रैंक है, यानी टॉप 100 में हम आते हैं भाई। तो हमारे यहाँ पे जो है वेस्ट पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक में एक पीवीसी बैनर्स और बैग है जिसका साइज क्या है, थिकनेस 100 माइक्रॉन्स, वो बैन कर दिया गया है। दिसंबर 2022 में हम कहां तक पहुंचने वाले हैं, 120 माइक्रॉन्स, ठीक है। हमने 50 माइक्रॉन, बाद में 75 माइक्रॉन और फिर 100 माइक्रॉन तक अभी हम आ चुके हैं। अब यहां पे कुछ एटम्स डिक्लेयर किए, पहला सेट बनाया हमने जो सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन कर दिया गया है। कौन से आधार पर, तो डिफिकल्टी ऑफ कलेक्शन एंड देयरफॉर रिसाइकलिंग, यह हमने आधार लिया है कि कलेक्शन करना मुश्किल है, जैसे प्लास्टिक का चम्मच है, कलेक्शन करना बड़ा मुश्किल है, या ईयरबड्स है ना, कलेक्शन करना मुश्किल होता है ना, और इसी वजह से उसका रिसाइकलिंग भी हो नहीं पाता और एनवायरमेंट में वो पड़ा रहता है, कूड़ा कचरा बन जाता है और ये डिग्रेडेबल नहीं होता है और इसी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। इन 2021 में हम ये 124 कंट्रीज जो थी वो यूएन एनवायरमेंटल असेंबली के पार्टीज थी, इंडिया भी उसमें था जो सिग्नेटरीज था, और उन्होंने साइन कर लिया है कि भाई फुल लाइफ ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम द प्रोडक्शन टू डिस्पोजेबल जो है वो हम उसके ऊपर एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे, ये सबने प्रॉमिस कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक
टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ विच फील्ड, कौन से फील्ड से वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है? ए स्टॉक मार्केट शटडाउन, बी बफर जोन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, सी एविएशन फ्लाइट ऑपरेशन, और डी ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज रैंकिंग, है ना। तो ये 4 ऑप्शंस दिए दोस्तों, क्लिक करो। किया क्लिक? चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज सी एविएशन फ्लाइट ऑपरेशन। ये इसमें ये वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक ये टर्मिनोलॉजी है, क्या है देख लेते हैं। देखो आपको दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है और प्लेन के साथ साथ जो है बर्ड्स फ्लाई होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि वे बर्ड्स टकरा जाते हैं और उससे काफी हानि पहुंचती है। बहुत बार एक्सीडेंट्स होते हैं, फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक, है ना। 4 रहे एवरेज में डेली इन 2021 में, है ना। अब वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक का मतलब है कि एयरक्राफ्ट जब सफर हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, एक तो रनवे से वो टेक ऑफ करता रहता है या लैंडिंग करते रहता है, तब यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ या कोई जानवर आ जाता है ना, कोई एनिमल आ जाता है रनवे पर भी, या फिर बर्ड्स जो है ये फ्लाई होते रहते हैं एरोप्लेन आते वक्त, ठीक है। तो इस वक्त इसको हम वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक कहते हैं। अब एक लैंडिंग और एक टेक ऑफ, इसका मतलब होता है 1 एयरक्राफ्ट मूवमेंट। कभी कभी ऐसा भी एक रह सकता है स्टेटमेंट, तो थोड़ा ध्यान में रखो। सबसे ज्यादा कौन से एयरपोर्ट पर एयर वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक्स हो गई? तो दिल्ली है, उसके बाद मुंबई है, बाद में अहमदाबाद, बाद में कलकत्ता, बाद में कोची। ये 5 जो है ये बहुत ज्यादा डिजास्टर प्रोन है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी से डीजीसीए ने कहा है कि भाई आप जो है ये ग्रास जो इसका ट्रिमिंग करते रहो, इंसेक्टिसाइड्स डालते रहो ताकि कीड़े ना रहे। कीड़े ना रहेंगे तो ऑब्वियसली बर्ड्स वहां पे मंडराते हुए नहीं दिखेंगे अगल बगल में। साथ में रनवे का इंस्पेक्शन करो, बर्ड चेजर जो है उसको रखो, बर्ड स्कैनिंग डिवाइसेस लगा के रखो, ये सब इंस्ट्रक्शंस दिए। साथ में गार्बेज डिस्पोजल प्रॉपर वे से हो, अगल बगल में गंदगी ना फैले। वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है या ओपन ड्रेन्स इसको भी क्लोज करो ताकि कीड़े ना फैले। कीड़े नहीं फैलेंगे तो बर्ड्स नहीं आएंगे। सिंपल थ्योरीज जो है सजेशंस डीजीसीए ने दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recently released its study on state finances. Consider the following statement with regard to this report. एक स्टडी ऑन स्टेट फाइनेंसेस की एक स्टडी आरबीआई ने की है, उसके ऊपर से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमें देखना है। 1. स्टडी मेड इन द बैकड्रॉप ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। ये स्टडी जो बनाई की गई है रिजर्व बैंक ने, ये श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए की गई है। 2. कंक्लूडेड द स्टेबल फिस्कल पोजीशन ऑफ स्टेट्स विद एबिलिटी टू विस्टैंड इन अ स्टैगफ्लेशन कंडीशन। ऐसा कंक्लूजन ये स्टडी ने निकाला है कि भाई स्टेट्स की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, फिस्कल पोजीशन है ना, राजकोषीय पोजीशन स्टेबल है, और स्टैगफ्लेशन जो है इस टाइप का जो इन्फ्लेशन है उसमें ये विस्टैंड हो सकते हैं। विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? क्लिक करो। किया क्लिक? मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करते हैं आंसर। आंसर इज ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ये श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस देखे और इंडिया को भी झटका आ गया भाई, और इंडिया की नींद खुल गई कि भाई हमारा भी हाल देखते हैं। सेंटर तो बम लबालब है पैसे से, जीएसटी उसके पास है ना, सेंटर के पास जीएसटी है इसलिए लबालब है। लेकिन स्टेट की हालत कैसी है? क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म में हम यदि देखते हैं तो स्टेट्स जो है, स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल एट द ऑपरेटिंग लेवल, वो एक्चुअल वेलफेयर एक्टिविटी चलाते हैं और सेंटर का काम होता है कोऑर्डिनेशन का। लेकिन फिस्कल लेवल पर देखा जाए तो सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल पावर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, है ना, इम्पोजिंग ऑफ एनी टैक्सेस। ये सब देखे तो कौसा फेडरल एलिमेंट हमारे यहाँ पे। खैर उसका फिलॉसफी भी ये है कि सभी जो स्टेट्स है उसका प्रॉपर वे से इक्वल लेवल पर डेवलपमेंट हो, इसी वजह से सेंटर को पावरफुल बनाया एज अ कोऑर्डिनेटर।
अब यहां पे कंक्लूजन जो है, ये स्टेबल फिस्कल पोजीशन ऐसा बोला है, बट दिस इज नॉट अ केस। कंक्लूजन ऐसा है कि स्टेट की बहुत ही बुरी वाट लग गई है भाई। तो चलो देख लेते हैं क्या न्यूज है। न्यूज ऐसा है, 5 स्टेट्स नीड टू टेक द स्टेप्स टू स्टेबलाइज डेब्ट लेवल, आरबीआई कहता है। फोकस ऑन अ फिस्कल स्ट्रेस कंडीशन, ये स्टडी किस पर फोकस कर रही है? फिस्कल स्ट्रेस कंडीशन ऑफ स्टेट, राज्यों की जो राजकोषीय जो तनाव है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऐसे क्या फाइंडिंग्स मिली है? तो पता चला है कि उनका खुद का टैक्स रेवेन्यू उसमें स्लो डाउन आ गया। बराबर है भाई, वैट तो गायब हो गया है ना, वैट की जगह जीएसटी आ गई, जीएसटी कुछ बा उसका हिस्सा मिलता नहीं, बहुत सारे राज्य परेशान है। हाई शेयर ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर, बहुत सारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एम्प्लॉयज का पेंशन देना है, एम्प्लॉयज की सैलरीज देना है ना, और बाकी भी जो है लोन लिया है वो सब वापस कर रहा है। सब्सिडी भी, वो भी बर्डन उनके ऊपर आ गया है ना, और कोविड-19 के वजह से फाइनेंसेस भी बहुत बुरी तरीके से, ये सब स्टेट फाइनेंसेस की वाट लग गई थी। ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है? तो ऑब्वियसली फ्रीबीज, रेवड़ी का कल्चर चल रहा है भाई। ऐसा नॉन मेरिट फ्रीबीज, वर्ड है नॉन मेरिट फ्रीबीज, यानी नॉन मेरिट सब्सिडीज, ये चल रहा है, और इसी वजह से लायबिलिटीज बढ़ती जा रही। खास बात और एक है कि जितने डिस्कॉम्स है, इलेक्ट्रिसिटी का भी अपना एक प्रॉब्लम है, डिस्कॉम्स भी खतरे में है। तो इसी वजह से स्टेट पर काफी कुछ फिस्कल स्ट्रेस आ चुका है। तो खतरा जो है इंडिया पर जबरदस्त है। सेंटर माने इंडिया नहीं होता भाई, स्टेट्स माने इंडिया होता है, और स्टेट्स खतरे में तो इंडिया खतरे में है। तो इस ढंग से 5 क्वेश्चन है दोस्तों, पांचों के पांचों समझ लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट।